अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। व्हाट इज़ एन ऑपरेटर? ऑपरेटर से मुराद ऐसा सिंबल या ऐसा कोई साइन जो कि कंपाइलर को बताता है कि आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एन ऑपरेटर सिंबल दैट टेल्स कंपाइलर परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन और मैनिपुलेशन। सो इसकी हमारे पास सी प्लस प्लस में बहुत सारी टाइप्स हैं। नंबर 1 मेरे पास आती है अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन्हें बोलते हैं। प्लस प्लस इंक्रीमेंट और ये है मेरे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये दोनों भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास सी प्लस प्लस में। अब नंबर 2 पे हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन, ये दो नंबर्स के दरमियान रिलेशन क्रिएट करते हैं। ये हम इफ़ और एल्स कंडीशंस या इफ़ कंडीशन में हम जो दो नंबर वगैरह कंपेयर करते हैं हम उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए, अब इस स्टेटमेंट का मतलब है ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ लेस देन बी। और अगर इसी को मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये होगा मेरे पास ए इज़ ग्रेटर देन बी। लेस देन ऑपरेटर, दिस इज़ कॉल्ड लेस देन ऑपरेटर एंड दिस इज़ कॉल्ड ए इज़ ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन ऑपरेटर। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन ऑपरेटर। इसी तरह ये आ गया मेरे पास लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, और ये आ गया मेरे पास लेस देन इक्वल टू, और ये आ गया मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आ गया इक्वल टू। सी प्लस प्लस में डबल इक्वल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कंपाइलर सिंगल इक्वल को रीड नहीं करता, इसलिए हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं। और ये नॉट इक्वल टू, व्हेन ए, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी देन प्रिंट समथिंग, या जो भी आप कंडीशन यूज़ करो इसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू। अब नंबर 3 हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिक यूज़ करते हैं हम एंड और। अच्छा, एंड में क्या होता है? अगर हम ए एंड बी, अगर ए और बी के दरमियान मसलन कि एंड ऑपरेटर का मतलब है कि दोनों कंडीशंस मेरे पास ठीक होनी चाहिए। एंड का मतलब है और और ही होता है एक किस्म का, लेकिन मतलब कि दोनों कंडीशंस ट्रू हों तो ये चलता है। दो कंडीशंस के दरमियान ये यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, आगे मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, एंड ए इज़ इक्वल टू वी। सो ये मैंने ऑपरेटर यूज़ किया एंड। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, मतलब कि ए इज़ इक्वल टू बी भी होगा और ए इज़ इक्वल टू वी भी होगा, तो ही ये स्टेटमेंट चलेगी। इसे बोलते हैं एंड। जबकि और में ऐसा नहीं होता। और में हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे और करें और ए इज़ इक्वल टू वी लगा दें तो इसका मतलब है कि अगर ए इज़ इक्वल टू बी हुआ तो भी कंडीशन चलेगी, और अगर ए इज़ इक्वल टू वी आ गया तो भी चलेगी कंडीशन, क्योंकि जो भी मैंने कोड लिखा हुआ होगा वो चलेगा। इफ़ स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू हो जाएगी मेरे पास, मतलब कि और एंड में हम दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हों तो कोड चलता है, और इसमें और में एक भी कंडीशन ट्रू हो तो वो पार्टिकुलर कोड जो है वो चल जाता है। अब मेरे पास आ गया बिट वाइज ऑपरेटर। बिट इज़ अ नंबर 0 और 1, और यहाँ पे बिट वाइज में मतलब कि इनको सिंगल यूज़ करना। एंड और ऑपरेटर को सिंगल यूज़ करना। एंड का मतलब होता है मैं तो मल्टीप्लिकेशन ही लेता हूँ, मतलब कि अगर दो नंबर्स के दरमियान ए और एंड बी आए तो मैं उसे मल्टीप्लिकेशन ही काउंट करता हूँ, क्योंकि हम फिज़िक्स वगैरह में इस तरह गेट्स पढ़ते हैं। और इसका मतलब प्लस और। अब आगे मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कहाँ पे होते हैं? प्लस इक्वल टू। इसका मतलब कि बहुत सारे, जब हमें सम किसी नंबर को स्टोर करवाना हो, या लूप में हम कंडीशन यूज़ करते हैं जब कोई सम वगैरह करवाना हो, हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, या जो भी वो नंबर हो। अब हमारे पास इस वेरिएबल में हमारे पास 0 होता है, ये जो वेरिएबल है सम, और इसमें आई, ये हर आइट्रेशन में इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही होती है।
और इसका रिज़ल्ट जो है वो सम में ही दोबारा से स्टोर हो रहा होता है। मसलन कि यहाँ पे सम में अगर ज़ीरो है, अगर यहाँ पे सम में ज़ीरो है तो ज़ीरो प्लस 6 आया अगर आई में, तो वो 6 जो आंसर आएगा वो मेरे पास सम नाम के वेरिएबल में दोबारा स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में इस सम की वैल्यू 6 होगी मेरे पास। इसीलिए हम इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम प्लस इक्वल टू आई। ये सेम चीज़ है जो कि मैंने पहले लिखी हुई थी, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आई। इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब सेम है हमारे पास। तो ये है मेरे पास ऑपरेटर्स C++ में।